आज हम लोग जर्नल एंट्री जीएसटी के बारे में, यानी जीएसटी में जो जर्नल एंट्री करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने जर्नल एंट्री जीएसटी के लिए पहले 7 पार्ट में एंट्री को बांटा है। जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच जीएसटी इज नॉट चार्ज, वो जर्नल एंट्री जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच जीएसटी इज पेड एंड अलाउड एज इनपुट जीएसटी, जब आप जीएसटी पेड करेंगे और वो आपको इनपुट जीएसटी में अलाउ होगा, मिलेगा। जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच जीएसटी क्लेम एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स, यानी वो कैंसिल हो जाएगा, उसकी रिवर्स आपको मिल जाएगी। जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच जीएसटी इज चार्ज एंड इज आउटपुट जीएसटी, एडजस्टमेंट होगी आउटपुट इनपुट में। और जर्नल एंट्रीज व्हेन आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स, जहाँ पर आउटपुट जीएसटी रिवर्स आपको मिलेगा, आउटपुट जीएसटी की कैंसिलेशन हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच जीएसटी पेड बट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड। और लास्ट, जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच जीएसटी इज पेड। अब एक एक करके पहला बात करते हैं, जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच जीएसटी इज नॉट चार्ज, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मान लीजिए पहला इसमें ले लीजिए आप कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी हम एंट्री बनाएंगे कैश और बैंक और बोथ जैसा सिचुएशन हो, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें आपका जीएसटी नहीं लगेगा, ये इसमें जीएसटी नहीं लगता है। उसके बाद दूसरा एंट्री होगा वेजेज एंड सैलरी पेड, तो हम एंट्री करेंगे वेजेज और सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि वेजेज एंड सैलरी पेड में वेजेज या सैलरी आपको जो देना होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह से हम एंट्री करेंगे। अगर यही पेएबल हो, यानी कि अगर आपका पेड नहीं हुआ हो, तो हम एंट्री इसमें लिख देंगे टू वेजेज और सैलरी पेएबल अकाउंट। हम इसको आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उस पर जीएसटी नहीं लगा। जब हमने वेजेज सैलरी पे किया या वेजेज सैलरी पेएबल हो गया। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, हमने बिजली का बिल दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, चाहे जो भी बिल दें, इलेक्ट्रिसिटी / वाटर चार्जेज या एक्सपेंसेज, जो भी आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चन में लिखा हो उस हिसाब से आप लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और वेजेज, एक्सपेंसेज और चार्जेज, अकाउंट डेबिट टू कैश / बैंक अकाउंट, यानी कि वाटर चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए आपने करा कि इलेक्ट्रिक और वाटर चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और यही अगर पेएबल हो, एक्सपेंस तो एक्रूड हो गया लेकिन अभी तक आपने नहीं दिया, तो हम इस कैश और बैंक के बदले लिख देंगे टू इलेक्ट्रिक / वाटर चार्जेज पेएबल अकाउंट, यानी इलेक्ट्रिक वाटर चार्जेज अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिक वाटर चार्जेज पेएबल अकाउंट। इसी तरह अगर हम इंटरेस्ट पेड या पेएबल की बातें करेंगे, तो मान लो इंटरेस्ट पेड या पेएबल है, तो करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, जनरली हम बैंक से ही देते हैं, और इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। और अगर दोनों हो, मान लो थोड़े से इंटरेस्ट दे भी दिए और थोड़े से बचा भी हुआ, तो हम दोनों कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। अगर इसका जस्ट उल्टा हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, तो उस केस में क्या करेंगे,
उल्टा कर लेंगे। हम उसमें करेंगे कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर यही रिसीवेबल है, मान लो अभी तक आया नहीं, तो हम इसके में क्या कर लेंगे, इसमें कर लेंगे अभी तक आपके पेमेंट नहीं आया है तो उसमें आप इंटरेस्ट आपके लिए एक्रूड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट इसके बदले, या एक्रूड इंटरेस्ट, जनरली लोग एक्रूड इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी उस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी ये वाली, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगी। हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने बैंक से पैसा विड्रॉल किया तो आप एंट्री क्या कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस सब तरह के एंट्री, अगर मान लीजिए आपने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया तो क्या करोगे, चेक डिपॉजिट हम बैंक में करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या अगर कोई पार्टी ने आपको चेक दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको चेक राम ने दिया हुआ है और उस चेक को आपने बैंक में सीधे, राम ने चेक दिया और सीधे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। और अगर आपको राम ने पहले चेक दिया है और वो चेक आपने अपने पास रखे हुए हैं और उस चेक को बाद में बैंक में, तो जब राम आपको चेक दिया और अपने पास रखा तो आपने एंट्री क्या किया था, आपने एंट्री किया था चेक इन हैंड टू राम। और जब यही चेक आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या कर देंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अगर आपने चेक इशू किया है परचेज के लिए, मान लीजिए आपने परचेज के लिए चेक इशू किया है, तो चेक जब आप परचेज के लिए इशू किए होंगे तो क्या एंट्री करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने चेक इशू किया परचेज के लिए तो एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने कन्वेंस चार्जेस दिया है, मान ली कन्वेंस के लिए कैश या चेक दिया है, जनरली कन्वेंस चार्जेस कैश में पे होती है, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगी, तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स पे, इस पे भी जीएसटी नहीं लगती और उसका एंट्री क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट्स होगा, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स है। अगर आपने एडवांस रिसीव किया सेल के लिए, आपके पास एडवांस में पैसा आ गया है, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, यानी कि जिस बंदे ने आपको एडवांस दिया है। अगर कोई आपको एडवांस देगा हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, या चेक दे तो बैंक और सेम डे डिपॉजिट हो जाना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नाम आपको लिखना है, कस्टमर अकाउंट। अगर आपने परचेज के लिए एडवांस में पेमेंट दिया है, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्या करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब हम लोग उस जीएसटी के बारे में बात करते हैं जो जीएसटी पेड और अलॉड एज इनपुट जीएसटी होता है, यानी कि जो जीएसटी इनपुट की जीएसटी की तरह आपको अलाउ होता है। उसमें सबसे पहला है परचेज ऑफ गुड्स। सबसे पहला क्या है, परचेजेज ऑफ गुड्स।
देखिए, परचेजेज ऑफ गुड्स में आप दो तरह की सिचुएशन देख सकते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट परचेज और एक होता है इंटर स्टेट परचेज, यानी कि दो तरह की बातें आप देख सकते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। दोनों के इंट्रा स्टेट में आप जीएसटी दो पार्ट में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, जबकि इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है। आप परचेज कर रहे हैं तो आपको इनपुट जीएसटी यानी जीएसटी आपके लिए एसेट्स बनेगा, इनपुट जीएसटी डेबिट होगा। तो सबसे पहले दो पार्ट में आप इसको बांट लो। ये अलग अलग पेज है, मैंने दो पार्ट में कर दिया। इंट्रा स्टेट और दूसरा है ये है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब उसी स्टेट के अंदर, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली का परचेजर भी है, दिल्ली का सेलर भी है। इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में, जैसे यूपी में, हरियाणा में आप बेचेंगे। तो अगर आप इंट्रा स्टेट परचेज करते हैं, यानी आपके जो सेलर हैं वो भी दिल्ली के हैं और आप भी दिल्ली के हैं, उस केस में हम करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अगर आप कैश में परचेज करते हैं तो टू कैश और बैंक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक, अदरवाइज कैश से करेंगे तो कैश। और अगर आप उधार में परचेज करते हैं तो टू क्रेडिटर्स। ये हो गया इंट्रा स्टेट। यही अगर इंटर स्टेट में होगा तो कोई खास चेंज नहीं होगा, सिर्फ जीएसटी बदलेगा। तो हम एंट्री उसमें हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यानी इंट्रा स्टेट में ये जो है ये होगा सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट में इंटीग्रेटेड हो जाता है तो ये होगा आईजीएसटी। यानी आपका डिफरेंस मेन इसका है। अगर आप कोई एसेट्स परचेज करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स के बदले आप मान लीजिए परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स अगर हम करते हैं तो इसमें भी इंटर स्टेट में होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी दोनों अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अगर करते हैं तो, और अगर उधार में करते हैं तो ये होगा वेंडर, यानी जिससे आपने खरीदा। इसी तरह अगर आप इंटर स्टेट में करेंगे तो इसमें भी होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अगर आप कैश में करते हैं, और टू वेंडर यानी क्रेडिटर के बदले वेंडर हो जाएगा। जो माल उधार में बेचता है, गुड्स उधार में बेचता है, वो आपका क्रेडिटर होता है। जो आपको एसेट्स उधार में बेचता है वो आपका वेंडर होता है। अब हम तीसरा चलते हैं, रेंट। अगर आपने रेंट पेड किया बिजनेस प्रीमिसेस का, इफ यू पेड एनी रेंट ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस, आपका नहीं है, आपने उधार में लिया हुआ है, तो रेंट
पेड। अगर आप बिजनेस प्रीमिसेस का पेड करते हैं तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, इंट्रा में रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर यही रेंट पेड के बदले पेएबल है, यानी रेंट बन तो गया है लेकिन ये पेड नहीं है, ये पेएबल है, अगर ये पेएबल है तो होगा रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, टू रेंट पेएबल अकाउंट। इसको रेंट आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, वो भी सेम है, कोई गलत नहीं है। अगर यही रेंट आपको, चूंकि रेंट जनरली जो हमारी पेमेंट होती है ना प्रीमिसेस की, वो एक ही जगह होती है, कई बार एचओ अंतर होने से वो अंतर पड़ेगा, उसके बारे में अभी आपको डिस्कस नहीं करनी, 11th में इतना काफी है। अब अगर कमीशन के लिए होता है तो कमीशन इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट दोनों आपको शेड्यूल करना होगा, क्योंकि कमीशन आपके जो भी गुड्स बेचेंगे या जो भी काम करेगा वो आपसे कमीशन लेगा। तो अगर कमीशन इंट्रा स्टेट में है तो एंट्री होगा अब कमीशन, कमीशन। अगर इंट्रा स्टेट में आप कमीशन पे करते हैं तो होगा कमीशन अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक, कैश स्लैश बैंक। और अगर मान लीजिए यही पेएबल है तो यहां होगा टू कमीशन पेएबल, टू कमीशन पेएबल अकाउंट। अगर यही केस इंटर स्टेट में हो जाएगा तो इंटर स्टेट में होगा कमीशन डेबिट, इनपुट यहां पर लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर पेड कर दिए। अगर पेएबल हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे टू कमीशन पेएबल, तो उसमें हम पेएबल वर्ड जोड़ देंगे। इसी को लोग आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। अब हम लोग टेलीफोन बिल, मान लीजिए टेलीफोन बिल का पेमेंट करते हैं। वैसे एक्सपेंस में जितना भी एक्सपेंसेज है सब में सेम होता है। तो टेलीफोन बिल, मान लो हमने पेमेंट किया टेलीफोन बिल, तो यहां पर हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, ये एक्सपेंस पेएबल है, तो यहां पर हम लिख देंगे टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल अकाउंट। इसी तरह हम अगर इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम में भी सेम होगा। अगर टेलीफोन एक्सपेंस के बदले में आप इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दीजिए, आप इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दीजिए, तो इसमें हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल नहीं, उधार में इंश्योरेंस नहीं होता। जिस दिन आपकी प्रीमियम खत्म हो गई, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर्ड कर जाएगी। अब चलते हैं हम, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, अब हम करते हैं एडवर्टीजमेंट। अब मान लो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस तो सेम रहेगा। अगर इंट्रा स्टेट है तो हम करेंगे
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर पेएबल है, अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज पेएबल लिख देंगे या आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज। ये हो गया इंट्रा में। इसमें इंटर स्टेट भी हो सकता है तो वहां भी सिर्फ वही चेंज करना है आपको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST टू कैश और बैंक। अगर आपने पेमेंट कर दिया और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज पेएबल। अब हम चलते हैं बैंक चार्जेज में। बैंक चार्जेज अगर है तो बैंक चार्जेस तो आपके अपने ही पास होगा, यहीं से जाएगा। तो हम करेंगे बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर ध्यान रखना, बैंक चार्जेज कैश से नहीं बैंक से करता है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग मान लो प्रिंटिंग स्टेशनरी की बातें कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रिंटिंग स्टेशनरी में क्या सब होती है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये जो बैंक चार्जेज है ना, इसको हटा दो, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा धुंधला हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश / बैंक अकाउंट। अगर ये पेड हो गया है तो, अगर पेड नहीं हुआ है तो वही एक्सपेंस पेएबल जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पेएबल। अगर इसमें होगा वो इंटर स्टेट होगा तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर पेएबल है तो बस यहां पर होगा क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल। अब हम देखते हैं फ्राइट एंड कार्टेज। अगर हमें तो यहां प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बदले हम लिख देंगे फ्राइट एंड कार्टेज। तो फ्राइट एंड कार्टेज अगर इंट्रा स्टेट है तो फ्राइट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, पेएबल है, तो कैश बैंक के बदले हो जाएगा फ्राइट एंड कार्टेज एक्सपेंसेज पेएबल, FNG एक्सपेंसेज आप पूरा लिखेंगे पेएबल। या तो ये दोनों भी हो सकता है, थोड़ा सा आपने पे कर दिया, थोड़ा बचा हुआ है तो ऐसे एंट्री बनाना है। अगर आपने पूरा पे कर दिया तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। अगर आपने कुछ पेमेंट नहीं किया तो कैश वाला पार्ट हट जाएगा। इसी तरह अगर ये इंटर स्टेट है तो FNG फ्राइट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट और टू FNG फ्राइट एंड कार्टेज अकाउंट पेएबल। यहां एक पार्ट खत्म हो गई। अब हम उन जर्नल एंट्री की बातें करेंगे जो रिवर्स हो जाता है, जिसमें CGST का रिवर्स होता है, यानी कि जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच CGST क्लेम एज इनपुट GST
इज रिवर्स। रिवर्स मतलब वापस हो जाना, जैसे परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न की बात कर लीजिए। आपने जो परचेज किया उस समय आपने क्या किया था, तो डेबिट किया था। परचेज रिटर्न के समय आप जीएसटी को डेबिट किया था। अगर परचेज रिटर्न होगा तब क्या करेंगे, दोनों करते हैं, इंट्रा में भी इंटर में भी। एक हो गया इंट्रा स्टेट, पहले ये हो गया इंट्रा स्टेट, फिर से हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, इजी होता है, कम टाइम लगता है। और दूसरा हो गया इंटर स्टेट। फिर से दोबारा बोलता हूं, इंट्रा स्टेट में एक ही स्टेट होता है, सेम ईयर में परचेजर और सेलर सेम स्टेट का होता है, और इंटर स्टेट में दो अलग अलग स्टेट का होता है। अब हमने बोला परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के लिए एंट्री करते हैं परचेजेज रिटर्न। रुक जाओ, परचेजेज रिटर्न तो करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू। अब ना ये आपके परचेज जा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न के लिए दो वर्ड यूज करते हैं। या तो आप परचेज रिटर्न यूज कर लीजिए या रिटर्न आउटवर्ड। मैं परचेज रिटर्न यूज कर रहा हूं, तो परचेजेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। और यहां पर जो इनपुट जीएसटी है क्रेडिट होगा, क्योंकि हमें उसको कैंसिल करना है। तो वहां पर डेबिट किया था परचेज करते समय, यहां पर क्रेडिट कर देंगे तो नलीफाई हो जाएगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो यहां पर हो गया परचेज रिटर्न में परचेजेज अकाउंट डेबिट अगर आपने उधार में किया तो, अगर आपने गुड्स उधार में, परचेज रिटर्न वो गुड्स जो आपने क्रेडिट में परचेज किया था, तो एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। यही अगर आपने इंटर स्टेट में किया होगा, यानी कि दूसरे स्टेट से किया होगा, तो इसमें क्या होगा कि हम बातें तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पर जो ये जीएसटी वाली बातें हैं ना, ये आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी। ये तो तब हुआ जब हमने ये परचेज उधार में किया था। अगर ये परचेज हम कैश में किए होते, मान लीजिए कैश या बैंक चेक देकर हमने पेमेंट किया होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। क्रेडिटर के बदले आप यहां आएगा कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। इसी तरह इंटर स्टेट में भी ये होगा कैश और बैंक, कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कैश डिस्काउंट रिसिप्ट, अगर मान लीजिए क्रेडिटर ने आपको कैश डिस्काउंट दिया है, उसमें आप क्या करेंगे, इफ गुड्स और सर्विस और बोथ वर परचेज इंटर स्टेट। अगर आपने इंटर स्टेट से गुड्स खरीदा है और उस पर कैश डिस्काउंट आपको मिला है, उस केस में आप क्या करेंगे, यानी कि अब हम कैश डिस्काउंट अगर होगी उस केस में अगर हमने इंट्रा स्टेट में काम करनी है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि ट्रेड डिस्काउंट पहले ही डिडक्ट हो जाता है इनवॉइस में से,
तो उसकी एंट्री नहीं होती। जनरल में कैश डिस्काउंट की तो एंट्री होती है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर ने कैश डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट वाले जो अमाउंट है उसका CGST कम, SGST, IGST कम होगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपको पेमेंट करनी है तब डिस्काउंट मिलेगी। टू डिस्काउंट अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। यही अगर इंटर स्टेट में होगा तो हम क्या करेंगे, इंटर स्टेट में हम इनपुट CGST के बदले इनपुट SGST लगा देंगे। हम करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम इनपुट IGST अकाउंट, इंटर स्टेट में IGST अकाउंट। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर प्रोप्राइटर ने अपने लिए गुड्स ले जाते, हमने ड्राइंग दो तरह का बोला है। प्रोप्राइटर एक तो गुड्स और सर्विस अवेल कर लेता है, गुड्स ले लेता है, सर्विस अवेल कर लेता है, और दूसरा होता है कैश विड्रॉ करता है। कैश विड्रॉ में तो GST वाली बात है नहीं। अगर वो सर्विस लेता है तो GST पर इनपुट लग चुकी है परचेज पे, और वो खुद यूज़ कर लेता है, उसको भी हम रिवर्स करते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में भी बन सकता है। अगर गुड्स इंटर स्टेट हो और अगर इंट्रा स्टेट, तो पहले हम इंट्रा स्टेट का कॉलम बनाए हुए हैं, इंटर स्टेट का, तो पहले इंट्रा स्टेट्स में, ड्राइंग्स में हम एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, वो लेगा टू परचेजेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। और यही अगर इंटर स्टेट में होगा तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ GST बदलेंगे। तो करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। ये हो गया ड्राइंग के केस। अगर मान लो गुड्स चोरी हो जाए, अगर मान लो आग लग जाए, गुड्स डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, इस तरह की कोई भी केसेस हो सकता है, तो इसमें हम लिखेंगे लॉस बाय डॉट 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 लगाया मैंने, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, एक जो भी जिस तरह से लॉस हो। तो लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। और ये अगर इंटर स्टेट में होगा, इसमें भी हम लॉस बाय, और जिस तरह से आप हो वो लगा देना। तो लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय फायर, अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। अब कई बार ऐसा भी होता है कि गुड्स न तो थेफ्ट होती है, न आग में जलती है, कुछ नहीं होता, लेकिन गुड्स खराब हो जाता है। जैसे मेडिसिन, कुछ मेडिसिन होगा एक्सपायर कर गया होगा, या मान लो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अब सेलेबल नहीं होगा, मतलब बेचने लायक नहीं है, तो गुड्स नॉट सेलेबल। तो वहाँ पर आप लॉस ऑफ गुड्स लिख देंगे, वहाँ कॉज नहीं लिखना है, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट।
तो लॉस्ट ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अगर आपने बाहर से परचेज किया, इंटर स्टेट है, तो यहाँ भी लॉस ऑफ गुड्स कर देंगे। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो पुराना हो जाता है, सेलेबल नहीं होता है। अब कई बार क्या होता है कि वो जो गुड्स होता है ना, हमने स्टाफ को देते हैं, जो गुड्स स्टाफ को ऐसे मुफ्त के देते हैं वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर में, तो उस केस में आपको जो डेबिट करना है वो करना है स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। इसी तरह ऐसे कर लेंगे, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट्स। अब हम लोग गुड्स गिवन एज डोनेशन की बातें करते हैं। कई बार हमने गुड्स डोनेशन में देते हैं, चैरिटी कर देते हैं, तो ये सेम रहेगा, यहाँ पर एक्सपेंस बदल जाएगा। तो डोनेशन और चैरिटी जो भी है, डोनेशन अकाउंट और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। इसी तरह इंटर स्टेट में भी यही होगा, डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अब अगर हम फ्री सैंपल के लिए गुड्स बांटते हैं, कई बार हमें अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल देना पड़ता है, तो उसमें भी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस हेड्स को बदल जाएंगे, इसमें लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिख दो, या सैंपल लिख दो, या फिर सेल्स प्रमोशन। इसमें से कोई भी वर्ड आपको लिखना होगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैंपल अकाउंट डेबिट, सेल प्रमोशन, इसमें से कोई भी एक वर्ड। अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, यहाँ भी सेम एक्सपेंसेज हेड आपको चेंज करना होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज स्लैश सैंपल स्लैश सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, रेस्ट सब सेम रहेगा, टू परचेजेस टू इनपुट IGST। तो ये आपका हो गया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब हम लोग थोड़ा सा आउटपुट GST में चलते हैं, यानी कि इनपुट वाला काम नियर अबाउट हमने ख़त्म कर दिया, जितना हो सकता था उतनी एंट्री हमने डिस्कस करी। अब हम आउटपुट GST कब होगा? जब आप माल परचेज सेल करोगे। परचेज में इनपुट, सेल में आउटपुट। जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच GST चार्ज एंड इज आउटपुट GST। GST चार्ज आपके लिए पेएबल होता है, क्योंकि आपने जो GST कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट किया है। इन GST चार्ज इज पेएबल टू द गवर्नमेंट आफ्टर सेट ऑफ इनपुट। आपने जो पहले, क्योंकि देखो कम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम बनाने का मतलब ही यही था कि टैक्स के ऊपर हमेशा टैक्स ना लगे। एक बार टैक्स लगे तो आपने मान लो एक गुड्स पे 11 रुपये आपने GST कलेक्ट किया है, आपने 8 रुपये पहले इनपुट दे चुके हैं, तो जो 3 रुपये आपके बनते हैं वही आपको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अकाउंट में, नेट का गवर्नमेंट अकाउंट में डालना होता है। हम जो GST चार्ज करते हैं वो आउटपुट है, और हम जो GST पे करके आते हैं वो इनपुट है। बैलेंस जो बचता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में हमें डालना होता है। तो हम एक एक डिस्कस करते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। तो पहले वही 2 कॉलम बना लेते हैं, एक इंट्रा स्टेट का और एक इंटर स्टेट का। इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट, और इंटर स्टेट, 2 बना लिए। तो अब मान लीजिए आपने गुड्स को सेल किया, तो सेल 2 तरह से कर सकते हैं। आप कैश में कर सकते हैं और आप उधार में कर सकते हैं, क्रेडिट में कर सकते हैं। तो अगर आप कैश में सेल किए, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश में ना बैंक भी लगा देता हूं, क्योंकि आजकल तो बैंक से ही मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होता है। कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू, यहां पर लगेगा आउटपुट।
आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अगर ये हम इंटर स्टेट में करेंगे तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट कैशलेस बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। यानी कि अगर हम सेल करेंगे और कैश में सेल करेंगे तो इंटर स्टेट में होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। यही अगर हम इंटर स्टेट में करेंगे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। ये तो तब हुआ जब कैश में हमने बेचा। जनरली आजकल तो बिजनेस उधार में होता है, तो वहां पर जो कैश का जगह है ना वो कौन ले लेगा? डेटर। यानी कि हम कैश की जगह ये कैश की जगह लिख देंगे डेटर, यानी कि एंट्री करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी कैश की जगह लिख देंगे डेटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। और इंटर स्टेट में क्या बन गई? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। अब थोड़ी सी सर्विस में चलते हैं। अगर आपने इसी क्रम में मान लो 1 सेकंड के लिए आपने रेंट रिसीव्ड करते हो, तो रेंट जनरली आपके ही स्टेट्स में होता है, तो रेंट का एक ही इसी में इंटर स्टेट में ही बात करेंगे रेंट के लिए। तो हम रेंट के लिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश में कैशलेस बैंक हमेशा आप लिखना है, अगर कभी मैं ना भी लिखूं आप देख लेना, जिससे पेमेंट हुआ है उससे करना है। कैशलेस बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। और अगर यही रेंट अभी तक आया नहीं तो हम लिखेंगे रेंट। अब देखो वहां पर पेएबल लिखते थे, यहाँ पर रिसीवेबल लिखेंगे, तो वो हो जाएगा अगर रेंट नहीं आया है तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अगर थोड़ा सा रेंट आ भी गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जो आ गया वो चला जाएगा कैश में और जो बचा हुआ है वो रिसीवेबल में। तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब इसी तरह हम कमीशन की बातें कर लेंगे, तो कमीशन में भी सब कुछ सेम रहेगा। अगर कैश में होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अगर आपने कमीशन अभी तक मिला नहीं है तो वही हेड एक जुड़ जाएगा कमीशन रिसीवेबल। इसमें भी इसमें होगा, अगर ये इंटर स्टेट है तो हम लिखेंगे कैशलेस बैंक अकाउंट डेबिट कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। क्योंकि इंटर स्टेट में हम IGST लगाते हैं, तो हमने ये कमीशन रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड और रिसीवेबल है तो क्या करेंगे? रिसीव्ड है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अगर इंटर स्टेट होगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू आउटपुट
IGST। और यही अगर रिसीवेबल है तो ऊपर हम कमीशन रिसीवेबल, क्योंकि एसेट्स बन जाएगा हमारे लिए, हमें ये अभी रिसीव करनी है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। अब हम लोग आउटपुट के रिवर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आउटपुट वाली जो जर्नल है, आउटपुट वाली जो अब GST चाहे CGST हो, चाहे SGST हो, चाहे IGST हो, उसको रिवर्स कैसे करते हैं, अगर उसको हम कैंसिल कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट परचेज और इसका सेम है। इसमें क्या है, अगर आपको सेल्स रिटर्न हो, वहाँ पर परचेज रिटर्न था, यहाँ पर आप सेल्स रिटर्न होंगे, तो इसमें भी दो पार्ट बांट लीजिए। पहले इंट्रा स्टेट और दूसरा पार्ट हमने बनाया इंटर स्टेट। तो मान लीजिए आपका सेल्स रिटर्न आता है, तो सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न, मैं सेल्स रिटर्न इसलिए लिख रहा हूं कि आपको इजी होगा समझने में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर आउटपुट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, यहाँ आउटपुट है और आउटपुट को रिवर्स करनी है, तो आउटपुट की नेचर क्रेडिट होती है, तो रिवर्स करने के लिए हम उसे डेबिट करेंगे। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। अगर हम उधार में बेचे हुए हैं तो डेटर, अगर उधार में परचेज किए हुए हैं, बेचे हुए हैं तो डेटर। अगर उधार में परचेज सेल में डेटर, यानी उधार में हमने बेचे हैं तो डेटर। तो जो हम सेल करे हैं वो जब वापस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो आपने डेटर को सेल किया था, वो वापस आ गया तो हमने उसको डेटर लिख दिया। अगर यही आपने कैश में किया होता तो हम डेटर के जगह पर कैश लिखते हैं, यानी कैश सेल्स अगर रिटर्न आता है तो करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ये तो तब हो गया जब इंटर स्टेट में था। अगर यही चीज इंटर स्टेट के बदले में आपको, इंट्रा स्टेट के बदले में आपको इंटर स्टेट में होता, यह था इंट्रा स्टेट में, तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, इसको ना हम चेंज करेंगे सिर्फ इसको IGST में, यानी इंटर स्टेट में अगर होगा तो हम एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू डेटर, और अगर कैश में बेचेंगे होंगे तो कैश या बैंक, उधार में डेटर और अगर कैश में होगा तो कैश या बैंक। अब हम डिस्काउंट, वहां अब आपको यहां पर फिर डिस्काउंट की एंट्री की बातें करनी पड़ेगी। तो हम अगर डिस्काउंट के सिस्टम में चलते हैं, दोनों में, इंटर में और इंट्रा में, तो यहां पर कैश आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट एक्सपेंस होगा, क्योंकि आपने बेचा हुआ है तो आपको डिस्काउंट है। हम करेंगे कैश/बैंक अकाउंट डेबिट, कैश/बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपने दिया है तो डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और दोनों तरह से GST, यानी कि आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। हमने किसको डिस्काउंट दिया है, डेटर को, तो डेटर की डिस्काउंट दिया, डेटर की नेचर डेबिट होता है, उसको डिस्काउंट दोगे तो आपका डेटर कम होगा, तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। और यही अगर हम आपको लेके चलते हैं इंटर स्टेट में, ये इंट्रा था, इंटर में, तो वहां पर क्या करेंगे, कैश/बैंक अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। अब रिबेट होगा। अगर रिबेट होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ना आपने रिबेट को डेबिट कर देनी है। तो वहां पर हम करेंगे, ये जो डिस्काउंट है ना, इसके बदले रिबेट आ जाएगा। तो हम करेंगे रिबेट अकाउंट डेबिट। आपको पता है रिबेट क्या होता है? जब गुड्स में कोई डिफेक्ट आ जाए जिसके कारण हमने गुड्स की कॉस्ट कम कर दी, यानी कि पैसे कम कर दिए, तो होगा रिबेट अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। और अगर हम इंटर स्टेट में जाएंगे तो रिबेट अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। अब जनरल एंट्री जिस पर GST पेड तो किया जाता है, लेकिन इनपुट क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होता, जैसे खाना पीना, फूड एंड बेवरेज चार्जेस। फूड एंड बेवरेज चार्जेस पे आपको GST का इनपुट नहीं मिलता है। तो इसमें करेंगे फूड एंड बेवरेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस पर आपको GST कैश या बैंक जो भी आपको करना हो, इस पर नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्डिंग की रिपेयर करवाते हैं तो उस पर भी आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो हम करेंगे रिपेयर टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश/ बैंक अकाउंट, यानी इस पर भी आपको नहीं मिलेगा। अब जनरल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच GST इज पेड अंडर रिवर्स चार्जेस, जैसे प्रोफेशनल टैक्स। जैसे लॉयर है, वो अपनी फ़ी देता है तो प्रोफेशनल फ़ी जमा करती है, तो हम करते हैं प्रोफेशनल फ़ी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और इसमें इसको हम सीधे के सीधे हम इनपुट में लेते हैं। तो प्रोफेशनल फ़ी अकाउंट डेबिट, इसमें चूंकि ना अलग से जमा होता है टैक्स, तो हम करते हैं प्रोफेशनल फ़ी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और फिर GST देते हैं तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, पहले प्रोफेशनल फी दे आ गया, प्रोफेशनल फ़ी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और अब जब हम इसकी GST देखते हैं तो अलग से आपको एंट्री करना पड़ेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जैसा भी सिचुएशन हो आप डाल देना, कैश और बैंक, यानी कि इससे ज़्यादा आपको GST में एंट्री नहीं आएगी, इतने ही एंट्री आपको आनी है। आप इसको ध्यान से वीडियो बार बार देखिएगा, बुक के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करके इसको पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। और चैनल अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।